सरकार का इरादा है कि आचार संहिता से पहले इसे हम लोग निकालने का प्रयास करें, लेकिन हमें लगता है कि आचार संहिता में हम लोग फंस जाइएगा। बीजेपी जब सत्ता से बाहर थी तो सभी शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं को सादर आमंत्रित किया गया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। सभी नेतृत्वकर्ता वहां मौजूद थे। उस मौजूदगी में स्पष्ट प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने यह कहा था, यदि हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो बीजेपी शासित पड़ोसी जो राज्य हैं वहाँ नियोजित शिक्षकों को जो वेतनमान दिया जाता है, जिस तरह की प्रक्रिया उनके लिए अपनाई गई है, उस तरह की प्रक्रिया हम बिहार में अपनाएंगे। अब हम लोग इस चीज़ का इंतज़ार ज़रूर करेंगे कि अभी भारतीय जनता पार्टी विगत कुछ महीनों से सत्ता से बाहर थी, अभी सत्ता में आई है तो अपने वादे पर वो खरा उतरे। इस चीज़ की हम लोग उम्मीद लगा करके बैठे हुए बिहार के तमाम शिक्षक। लेकिन अभी मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ ही नहीं। लेकिन हमें जहाँ तक आज कुछ सूचनाएं मिली है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि शिक्षा विभाग हम अपने पास रखें। और अगर शिक्षा विभाग भाजपा के पास चला जाता है तो हम लोगों के लिए और बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के साथ जो वादा किया है उस वादा को हम लोग पूरा करवाएं। इसके लिए हम लोग उनके पर दबाव डालेंगे। एक बात आपने कहा कि परीक्षा के लिए, तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, समय कम है। एक प्लानिंग के तहत बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक तैयारी करें, लग जाएं। कैसे तैयारी करें सर, कैसे तैयारी करें? बाजार में भी बहुत सारी गाइड भी आई हुई है। 11 में जो टेट का एग्जाम हुआ था उसमें 150 में 123 अंक, 82% अंक मैंने प्राप्त भी किया था। इसके बाद 9th 10th भी और 11 12 सब में मेरा निकला हुआ था। फिर भी मैं बीपीएससी का एग्जाम इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था कि एक न एक दिन बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनेंगे। तो हमारी जो सेवा है, 10 साल जो हमने विद्यालय में सेवा दिया, उसका लाभ इसमें जाने से कोई नहीं मिल पाता। इसलिए हमने बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों से भी अपील किया था कि आप लोग घबराएं नहीं, धैर्य रखें। आपको एक न एक दिन अवश्य राजकर्मी बनाया जाएगा और वह समय आ गया है। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि एक मामूली सी परीक्षा ली जाएगी, लेकिन अभी हाल में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया उसमें ट्राई 1 ट्राई 2 की बात कर दी गई है। बीपीएससी इसको लेकर के शिक्षकों में संशय की स्थिति बनी हुई है कि कठिन परीक्षा होगी, हम लोग फेल कर जाएंगे। लेकिन हम अभी भी बताना चाहेंगे, डरे नहीं, परीक्षा का मुकाबला करें। जब पहली बार परीक्षा में आप बैठेंगे तभी आपको एहसास होगा, ये पता चलेगा कि प्रश्न कठिन है या आसान है। पहले ही हार मान जाना यह उचित नहीं है, इसका सामना करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम शिक्षक सफल हो जाएंगे। क्षमता का आकलन आप घर बैठे कर लीजिएगा तो आपके अंदर का जो डर है वो समाप्त हो जाएगा। सामने घड़ी रख दीजिए और स्टार्ट कीजिए प्रश्नों को सॉल्व करना, और लास्ट में आप आंसर मिला लीजिए कि हम कितना बना रहे हैं। क्योंकि जनरल कट का 40 का है प्रतिशत है, तो मान लीजिए 60 प्रश्न हुआ। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए कि हमारा 80 बन जाए, 90 बन जाए, अधिक से अधिक बनाया जाए। चूँकि एक नॉर्मलाइजेशन मेथड जो लाया गया है इसको लेकर के भी संशय है। हम लोग मांग करेंगे इस सब विधि से शिक्षकों को मुक्त किया जाए, क्योंकि शिक्षकों में जहां अभी संशय है उसको डिस्ट्रिक्ट वाला मैटर हो सकता है कि खत्म हो सकता है, और जिला स्तर का, क्योंकि अभी भाजपा से भी नवल किशोर यादव जी का भी बयान इस तरह संदर्भ में आ रहा है। कई लोग लगे हुए हैं। पहले भी मैंने कहा था कि देखिए शिक्षक अल्प वेतन भोगी हैं बहुत ज़्यादा, और उसमें लंबा चौड़ा परिवार है, उस पर कई लोग आश्रित हैं। घर में बुजुर्ग माता पिता पत्नी बच्चे सभी लोग उस पर आश्रित हैं। तो दूर दराज के क्षेत्र में मान लीजिए कोई 400 200 300 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहा है तो उसके साथ आर्थिक समस्याएं तो आती है। इसलिए वो सभी शिक्षकों का ऐसा एक प्रबंध किया जाए कि सभी लोग अपने गृह जिला में पदस्थापित तो हो जाएं। बुढ़ापा की भी बात है या ऐसे भी देखा जाए तो शिक्षकों को गृह जिला बेहतर